नेक्स्ट चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आईसीसी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आईसीसी बोर्ड में आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। 8 पढ़ रहे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसी से रिलेटेड ये चैप्टर, वहाँ जब लोगों ने फैक्टराइजेशन करना सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइज करना सीखेंगे। क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइज करके हम लोग x के रूट्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो तीन रूट्स हमारे पास आएंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। पहले इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की डिस्कशन करेंगे, बेसिक कांसेप्ट्स क्या है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ क्वेश्चंस के साथ में एक दो क्वेश्चंस देखते चलेंगे क्या होता है रिमाइंडर और क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए मैंने एक स्टेटमेंट दी, fx a polynomial is x is divided by x minus a, then remainder f of x के ऊपर होता है। ये कैसे होता है उसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, देखिए क्या है कि हमारे पास एक x² - 5x लिखा है। हां देखिए लिखा है x² - 5x + 8 इक्वल डिवाइडेड बाय इसमें। तो अब देखो रिमाइंडर कैलकुलेट करने की दो मेथड है। कौन सा मेथड? एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये है x - 2 से डिवाइड करना है, x - 2 से इसको डिवाइड करना है, x² - 5x + 8 को डिवाइड करना है। ये सबसे पहले x से देंगे x टाइम्स ये बन गया x² - 2x। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज करते हैं, देखिए ये क्या बन गया, ये तो नेगेटिव बन गया हमारे पास और ये वाला पॉजिटिव बन गया। तो ये फर्स्ट वाला कैंसिल। -5 + 2 कितना गया, -3x + 8 कितने टाइम्स, -3 टाइम्स। तो -3x माइनस प्लस 6 3 + 6। तो अगेन हम लोग चेंज करेंगे, तो हमने इसका चेंज कर दिया, ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया आपका नेगेटिव। कैंसिल आंसर आ गया 2। क्लियर? तो रिमाइंडर कैलकुलेट किया, हमने किससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि यहाँ का जो रिमाइंडर है, इसका जो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है, राइट। अब फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि जो आप अगर x - a इसका वॉल्यूम डिवाइड कर रहे हैं तो f ऑफ a रख दीजिए। तो सबसे पहले देखो f ऑफ x कितना है, f ऑफ x आपके पास में है x² - 5x + 8। तो f ऑफ a और a की वैल्यू कितनी है, x - 2 यानी 2 रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर -5 2 + 8, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -10 + 8 ये हो गया 12 - 10 12 - 10 क्या आ गया 2। देखो यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो फैक्टर जो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग पहले यहाँ पे दो एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स लिए हैं जिससे हम लोग दोनों चीजें यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम है उससे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले में x - 1 है तो x के f ऑफ 1 कितना आएगा, देखिए 1³ + 3 * 1 + 2। तो ये बन गया आपका 1 + 3 + 2, ये बन गया 6 आंसर आ गया, राइट। अब चेक कर लेते हैं, वैसे भी कैलकुलेट करना है हमें, x - 1 से डिवाइड करना है x³ + 3x + 2 करेंगे तो ये बन गया x² टाइम्स x³ - x² हमारे पास टर्म ही है, साइड में रखेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। अब देखिए सेकंड वाले में क्या करेंगे हम लोग, फिर हमारे पास x² + 3x + 2 अगेन कितने टाइम्स, +x टाइम्स। तो बन गया x² - x, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कैंसिल आउट, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो रहा है, ये बन गया 4x + 2 कितने टाइम्स, +4 टाइम्स। 4x - 4 ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव हो गया हमारे पास और ये पॉजिटिव। फर्स्ट वाला कैंसिल, आंसर आ गया 6। देखिए दोनों रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास x³ तो f ऑफ -1 कितना आ गया, -1³ + 6 -1² + 3 -1 + 1। तो ये -1 + 6 -3 + 1, 6 + 1 7 - 4 कितना आ गया 3। चेक कर लेते हैं उसमें से x³ + 6x² + 3x + 1 किससे डिवाइड करना है हमें, x + 1 से डिवाइड करना है, क्लियर। तो x + 1 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, देखो फर्स्ट x² टाइम्स
एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव कैंसिल आउट, ये क्या 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसके लिए बच्चे अगेन के जो 5x टाइम्स यहाँ पे आ गया प्लस 5x, कितना बन रहा है देखो 5x स्क्वायर प्लस 5x। साइन चेंज करेंगे, ये भी नेगेटिव कैंसिल आउट, माइनस 2x प्लस 1। अगेन कितने टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 2 यहाँ पे आ गया, माइनस 2x और माइनस 2। साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर कैंसिल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है f(1) निकालो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 16, तो ये बन गया 1 प्लस 4 5 5 16, कितना गया 21। वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास x माइनस 1 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, कितने टाइम्स x टाइम्स, तो x आ गया एक्स स्क्वायर माइनस x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, कितना हो गया 5x, तो ये बन गया 5x प्लस 16। क्लियर? 5x प्लस 16 आ गया, इसकी टेबल से डिवाइड करें 5 क्यूब, 5 से ये गया प्लस 5, यहाँ पे आ गया प्लस 5 x नहीं आएगा। देखिए क्या बनेगा, ये बन गया आपके पास 5x प्लस माइनस 5, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो है 22। देखिए आ रहा है 22। इस तरह से हम लोग एक बाइसेक्टर से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फैक्टर थ्योरम, जिसे मैंने एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन से हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इक्वेशन क्या लिया है, हमारे पास x² + 5x + 6 इक्वल टू 0 हमें गिवन है, तो फैक्टर थ्योरम से हम कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमें क्या कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखनी है जिसमें इस इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया f(1) चेक कर लेते हैं, 1 कितना आएगा देखो 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 प्लस 6, ये बन गया देखो 1 6 6 12 नॉट इक्वल टू 0 0 कुछ नहीं। f को मैंने 2 रखा तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 16, तो बन गया 4 प्लस 10 प्लस 16, यानी 6 सॉरी क्या हो गया 20 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव रखने पे तो वैल्यूज आएगी, इसका मतलब नेगेटिव रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएगी। f को -2 रख लेते हैं, f को -2 का -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, तो 4 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जब 0 आ जाए तो x -2 रखने पे 0 है, तो x + 2 इसका एक फैक्टर बन गया, तो x + 2 से हमें डिवाइड कर देते हैं, तो x = -2, x + 2 ये हमारा एक फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ गया x² + 5x + 6, इससे x + 2 से डिवाइड करना है, पहले x टाइम्स तो x² + 2x, चेंज करेंगे ये नेगेटिव कैंसिल आउट, 3x + 6 + 3 टाइम्स गया, 3x + 6 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट, तो आ गया। अब देखो तो x² + 5x + 6 के दो फैक्टर्स कौन से आ गए, x + 2 आ गया और एक x + 3 आ गया। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इक्वेशन हमारे पास रहेगी उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में हम लोग क्यूबिक, जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन भी ले लेते हैं हम लोगों को, एक बार क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा सा बढ़िया है कि हमारे पास 2x एक क्यूबिक इक्वेशन भी ले रहे हैं जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x² 2x³ + x² -2x -1, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमें चेक करना है कि हमें इसकी फैक्टराइज करना है, राइट। तो क्यूबिक इक्वेशन तो f(1) देखो क्या आ रहा है, f(1) क्या आ रहा है हमारा, तो 2 1³ + 1 -2 1 -1, तो ये क्या 2 + 1 -2 + -1, ये कैंसिल हो गया, आपस में 0 आ गया। f(x - 1) is factor of,
इसका फैक्टर आएगा 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड करके। अब देखो रिमेनिंग फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग x माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड करते हैं तो देखो पहला आ गया 2x² टाइम्स तो बन गया 2x³ माइनस 2x², ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये बन गया 3x² माइनस 2x माइनस 1 प्लस 3x कैंसिल आ जाएगा तो बन गया 3x² माइनस 3x, चेंज करते हैं ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, x माइनस 1 ये आ गया प्लस 1 x माइनस 1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट दोनों। तो हमारे पास देखिए क्या फैक्टर्स आ गए हमारे पास, जब हमने लिखे तो हमें पता चला 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 के एक फैक्टर आ गया x माइनस 1 और दूसरा वाला फैक्टर आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो देखो ये अगेन फैक्टराइज हो सकता है तो इसको एज इट इज क्योंकि 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 बन गया x माइनस 1। यहाँ से फर्स्ट वाले में 2x कॉमन आ गया x प्लस 1 बच गया और प्लस 1 कॉमन आ गया x प्लस 1 बच गया। तो दो इक्वेशन हो गई देखो x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 1। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। एक रूट हमें कैलकुलेट करना है और बाकी रूट हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्मेट से हम लोग डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे वापस फैक्टराइज नहीं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई तो हम लोगों के पास दो तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो भी हम लोग आएंगे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो है बेसिक हो गया रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी है। ये हम लोग जस्ट क्वाड्रेटिक की बात नहीं इसलिए क्योंकि ये चीजें हमने अभी भी पढ़ी है। ये बड़ा हमने फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के लिए दो मेथड्स पढ़ाए थे मैंने, कौन सा फर्स्ट वाला हमारे पास जो था ये दोनों मेथड्स हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।